यूजीसी की बड़ी अपडेट आप सभी के सामने आज इस वीडियो में फाइनल ईयर और सेमेस्टर परीक्षाएं कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। यहां पे कोर्ट ने सभी पक्षों को लिखित जवाब के लिए 3 दिन दिए हैं। इस अपडेट में क्या है, इस यूजीसी के क्या फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये सभी जानकारी को सुरक्षित रखा गया है। और यहाँ पे क्या जानकारी मिलेंगे, इसमें क्या बातचीत हुआ है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मामले में यूजीसी और सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रखे हैं पक्ष में, और वहीं पे न्यायाधीश जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच में मामले में यह कह रही है कि सुनवाई। तो देखिए इसमें क्या जानकारी है, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में है। तो यहाँ पे ये आप सभी को यहाँ पे बैक टू बैक दो जानकारी मिलेंगे, तो शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहिए बिना कोई स्किप किए। तो फाइनल ईयर और सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में करीब 4 घंटे सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला जो है सुरक्षित रख लिया है। तो यहाँ पे 4 घंटे के बाद सुरक्षित रखा है कोर्ट ने फैसले को। और यहाँ पे कोर्ट ने छात्रों और सभी राज्यों से कहा है कि वे 3 दिन के भीतर हमारे सभी प्रश्नों का जवाब लिखित में जमा करेंगे। तो 3 दिन के लिए यहाँ पे दिया गया है और इस 3 दिन में सारी जानकारी मिलेंगे। तो हमारे सभी प्रश्नों का जो जवाब है वो लिखित में जमा करेंगे और इसके बाद ही हाई कोर्ट किसी भी अंतिम निर्णय पर पहुंचेगी। तो ये बड़ी खबर है आप सभी के लिए। उसी प्रकार से यूजीसी की जो 6 जुलाई की गाइडलाइन को चुनौती देती हुई याचिका पर न्यायाधीश जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच में यहाँ पे सुनवाई की गई है। और इससे पहले कि 14 अगस्त को कोर्ट ने अपना फैसला 18 अगस्त के लिए टाल दिया था। तो आप सभी देखते हैं जो पिछले बार जो फैसला होना था 14 अगस्त का, वो 18 अगस्त तक टाल दिया था। और इसी को लेकर यहाँ पे 18 अगस्त को ये बड़ी फैसला हुआ है। यूजीसी और सरकार का पक्ष जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा है। और वहाँ पे कोर्ट में छात्रों का जो पक्ष है वो डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी महाराष्ट्र, उड़ीसा, दिल्ली और पंजाब के सरकार के एडवोकेट जनरल ने यहाँ पे रखा दिया है। और इसी प्रकार से मंगलवार को कोर्ट रूम में दलीलें दी गई हैं। वहीं कोर्ट में राज्य सरकारों की ओर से दलीलें हैं। यहाँ पे कोर्ट में सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर यहाँ पे जो सीनियर एडवोकेट है अरविंद दातार ने कहा है कि हमारा राज्य बहुत कोरोना प्रभावित है और ऐसे में हमारे सामने परीक्षाएं कराने में व्यावहारिक समस्याएं हैं। ऐसे में दातार ने कहा है कि यूजीसी राज्यों पर परीक्षाएं कराने का दबाव नहीं बना सकता है। और इसी प्रकार से एडवोकेट दातार ने इसके लिए राज्य और केंद्र की शक्तियों पर हवाला दिया है। इस पर जस्टिस शाह ने उन्हें टोकते हुए कहा है कि इस मामले में यूजीसी परीक्षाएं नहीं करा रहा है, परीक्षाएं कराना यूनिवर्सिटी का काम है। ऐसे नहीं कह सकते हैं कि यूजीसी परीक्षा कराता है। तो ये सामने आप सभी के सामने ये भी कहा गया है एडवोकेट दत्तार ने। और साथ ही यहाँ पे बोला गया है कि हमारे छात्रों के लिए यहाँ पे परीक्षाएं जल्द से जल्द आयोजित हो और उनके भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन यह यूजीसी के तरीके से नहीं किया जा सकता। और दत्तार ने जिस तरह पूरी होने के बाद उड़ीसा के एडवोकेट जनरल अशोक परिजा ने भी अपना पक्ष महाराष्ट्र की तर्ज में रखा है और उसकी दलीलें हैं। और मौजूदा हालात को देखते हुए उस तरह से परीक्षाएं नहीं कराई जा सकती है और जैसे हर बार की तरह होती है। एजी परिजा ने कहा है कि उड़ीसा में कोरोना के मामले अपना पीक पर है और ऐसे में हम कॉलेज की परीक्षाएं कराने में समर्थ नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि कॉलेज में हॉस्टल मार्च से बंद है और उन्हें फिर से चालू करना ये अभी टास्क से कम नहीं होगा। तो इसमें भी चर्चा हुई है। और इसके बाद जो कोर्ट है पश्चिम बंगाल में कोरोना के कारण यहाँ पे बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए टीचर्स एसोसिएशन का जो पक्ष है वो सुन रहा है। और ऐसे में सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता और एडवोकेट जर्रा किशोर दत्ता ने यहाँ पे अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि हमारे राज्य में सुविधाओं की कमी है और ऐसे में कोरोना के कारण स्थितियाँ गंभीर है। और ऐसे में यूजीसी जो है 6 जुलाई का एग्ज़ाम गाइडलाइन राज्यों को थोपी नहीं जा सकती और 30 सितंबर तक परीक्षाएं कराना अनरीजनेबल यहाँ पे है। तो यहाँ पे अब दिल्ली सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन पक्ष पर रख रहे हैं। इसकी दलीलें जो हैं उसके अनुसार से यहाँ पे यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन में परीक्षा के जो 3 मॉडल जो है वो सुझाए हैं, वे तीनों ही सही नहीं हैं। और उसी प्रकार से ऑफलाइन एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं करवा सकते हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम में गरीब बच्चे पिछड़ जाएंगे और घर से एग्ज़ाम देने में ऐसे हालात में
नहीं है कि किताबों से भी परीक्षाएँ दी जा सके। तो इस पर भी चर्चा रखी गई है। साथ में यहाँ पे राज्यों के बाद अब सरकार जो है यूजीसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपना पक्ष रखते हैं और मेहता ने कोर्ट में कहा है कि इस मामले में महाराष्ट्र की ओर से राजनीति समझ-साट खेला जा रहा है और उन्होंने कोरोना काल के पूरे इवेंट को एक ऑर्डर में समझने की बात कही है। इसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को आगे 3 दिन का जो है वक्त देते हुए लिखित में जवाब देने के लिए कहा गया है और अपना फैसला सुरक्षित रखा है। उसी प्रकार से यहाँ पे सरकार ने कहा यूजीसी को नियम बनाने का अधिकार। तो क्या है इसके बारे में भी चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे सुनवाई के दौरान जो है वो सरकार ने कोर्ट में कहा है कि फाइनल ईयर की जो परीक्षा है वो कराना ही छात्रों के हित में है। तो यूजीसी का कहना है फाइनल ईयर का एग्ज़ाम कराना ही छात्रों के हित में है। साथ में सरकार और यूजीसी का पक्ष कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रखे थे। उन्होंने सुनवाई के दौरान कोर्ट में यह भी कहा है कि परीक्षा के मामले में यहाँ पे नियम बनाने का अधिकार यूजीसी को ही है। उसी प्रकार से यहाँ पे यूजीसी की दलील इससे पहले जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि फाइनल ईयर की परीक्षा रद्द करने का दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार का फैसला जो है वो देश में उच्च शिक्षा के स्टैंडर्ड को सीधे प्रभावित करेगा। दरअसल यूजीसी के सितंबर के अंत तक जो फाइनल ईयर की परीक्षा कराने के फैसले के खिलाफ जारी याचिका पर कोर्ट में जवाब दिया है। और उसी प्रकार से क्या है स्टूडेंट की मांग ये भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे दायर याचिका में स्टूडेंट ने फाइनल ईयर की जो परीक्षा है वो रद्द करने की मांग की गई है। इसके साथ ही स्टूडेंट ने आंतरिक मूल्यांकन या पिछले प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नत करने की जो भी मांग की है वो है। और साथ में इससे पहले जो पिछली सुनवाई में यूजीसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत ने से कहा है कि यहाँ पे राज्य नियमों को बदल नहीं सकते हैं। साथ में परीक्षा न कराना छात्रों के हित में नहीं है और 31 छात्रों की तरफ से केस लड़ रहे हैं। यहाँ पे आलोक श्रीवास्तव ने भी यह कहा है कि हमारा जो मसला है यह है कि यूजीसी की गाइडलाइंस कितनी लीगल है, ये इस बात का हमारा मसला तो यह है। तो यहाँ पे बताया गया है यूजीसी की गाइडलाइंस के लीगल है कितनी इसके बारे में। साथ में यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने परीक्षाओं पर लगाई है रोक और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने फाइनल ईयर परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक राज्य में परीक्षा पर रोक लगा दी है। वहीं 6 जुलाई को जारी गाइडलाइंस में यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में भी फाइनल ईयर और सेमेस्टर की परीक्षाओं को 30 सितंबर तक कराने के निर्देश दिए गए थे। वहीं फैसले के बाद अब से स्टूडेंट जो है फिजिकल परीक्षा आयोजित कराने का विरोध किया जा रहा है। तो ये है। वहीं पे सेकंड न्यूज़ है याचिका खारिज कर सुप्रीम कोर्ट बोला जेईई व नेट तय छात्रों का 1 साल बर्बाद नहीं कर सकते। तो क्या है इसकी जानकारी अभी भी अंत तक वीडियो में बने रहिए। आपको एक और जानकारी यहाँ पे देना है सेकंड जो है वो अपडेट। तो यहाँ पे पूरी अंत तक वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर फटाक से लाइक कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पूरी जानकारी की ओर। वहीं प्रकार से कोरोना महामारी के कारण इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जो है जेईई और मेडिकल प्रवेश की परीक्षा नीट रद्द करने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है और अब जेईई मेंस में 1 से 6 सितंबर तक ऑनलाइन मोड में यहाँ पे नीट और 13 सितंबर को यहाँ पे 161 केंद्र पर ऑफलाइन मोड से होना तय हो गया है। तो इससे पहले सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता छात्रों को फटकार लगाते हुए कहा है कि क्या कोरोना की वजह से देश में सब कुछ रोक दिया या यहाँ पे कोरोना की वजह से छात्रों का एक कीमती साल यूं ही बर्बाद होने नहीं दे सकते हैं। तो कोरोना काल में भी जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भरोसा दिलाया है कि परीक्षाएं जो है वो सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखकर आयोजित की जाएंगी और यहाँ पे 11 राज्यों के 11 छात्रों ने यहाँ पे आईआईटी और जेईई और एनईईटी की जो है प्रवेश परीक्षाएं वो कोरोना महामारी के चलते टालने की मांग की थी। इनकी पैरवी कर रहे हैं वकील आलोक श्रीवास्तव ने कहा है कि कोरोना महामारी का जोखिम लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में छात्रों का एक
जो साल जो है वो कीमती है और वहाँ पे ये 1 साल कीमती है, उसको बर्बाद होने नहीं दे सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार से यूजीसी गाइडलाइंस और आपके कॉलेज, संस्थान, यूनिवर्सिटी से अपडेट मिलते रहें। तो उसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट है आपको समय पर मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।